चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग रियोस्टैट। ठीक है, तो ये रियोस्टैट क्या है, इसके लिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? नेम ए डिवाइस विच कैन चेंज द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए बिना आप सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सा डिवाइस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों फॉर्म हो रहा है? इसलिए फॉर्म हो रहा है क्योंकि अभी तक हम ये जानते हैं कि अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं, सर्किट के पोटेंशियल को अगर बढ़ाते जाएं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ठीक है, तो करंट का जो अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, और इस बीच में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ तक ये आपने पढ़े थे। ठीक है, कि अगर आप सर्किट में पोटेंशियल बैटरी बढ़ाते जाएंगे तो करंट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके वजह से, ठीक है, बिना पोटेंशियल को चेंज किए, ठीक है, बिना पोटेंशियल को चेंज किए क्या हम अमाउंट ऑफ करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं? यहाँ पर चेंज का मतलब है आइदर इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज्ड। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए ही हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रियोस्टैट। तो ये रियोस्टैट क्या है और किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ठीक है, तो रियोस्टैट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, लाइक दिस, या फिर हम लोग उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी दिखाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में रियोस्टैट जो डिवाइस है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है ना, लेकिन उसकी जो फंक्शन है, उसका जो फंक्शन है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ दो डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और इससे हम कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे रियोस्टैट बिना पोटेंशियल चेंज किए ही सर्किट का करंट कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पर हमने एक बल्ब बनाया। ठीक है, तो ये बल्ब क्या होगा, बल्ब के इंटेंसिटी मतलब इसके ब्राइटनेस से हम ये पता कर सकेंगे कि सर्किट में करंट ज़्यादा है कि कम है, इसलिए हम यहाँ बल्ब लगा रहे हैं। ठीक है, बल्ब के साथ हमने यहाँ पर एक कॉइल लगा दिया। ठीक है, इस तरीके का कॉइल है। ये हमने सेल लगा दिया, ये स्विच लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट जो फ्लो होगा वो थ्रू द बल्ब, थ्रू द वायर, थ्रू द कॉइल, और यहाँ पर इस पॉइंट पे आके, ठीक है, करंट यहीं से आगे बढ़ के निकल जाएगा। ठीक है, इसी पॉइंट से वो इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि इसके आगे सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो कॉइल का कितना लेंथ उसने कवर किया, दिस मच लेंथ। ठीक है, इतना ही लेंथ उसने कवर किया। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरे डायग्राम में देखिए, ये बल्ब है, वही कॉइल है, सेम कॉइल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कॉइल का ज्यादा लेंथ यहां पर यूज हुआ है। ठीक है, वी आर यूजिंग मोर लेंथ। ठीक है, तो यहां पर जो करंट है फ्लो होगा और ये पूरे कॉइल से, ठीक है, इतना लेंथ ट्रेवल करेगा और यहां से करंट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में चेंज क्या हुआ, देखिए दोनों में चेंज ये हुआ कि आपने जो पॉइंटर रखा हुआ है ये बहुत क्लोज रखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर आपने पॉइंटर को बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जो करंट है वो ज्यादा लेंथ ट्रेवल नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर आपका जो करंट है वो ज्यादा लेंथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो यहां पर लेंथ क्योंकि कम है, ठीक है, यहां लेंथ क्या है, थोड़ा कम है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो सर्किट में करंट क्या होगा, थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
ओम्स लॉ, ठीक है, कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि लेंथ आपका ज्यादा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से सर्किट में जो करंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहां पर भी रेजिस्टेंस के ज्यादा होने पर करंट क्या हुआ, कम हुआ। तो इन दोनों केस में क्या आपका पोटेंशियल आपको चेंज करना पड़ा करंट को बदलने के लिए, करंट को बढ़ाने या कम करने के लिए? क्या आपने सेल के साथ कुछ किया? क्या सेल आपने एक और सेल जोड़ा? क्या आपने एक सेल कम कर दिया? कोई भी चेंज किए? नहीं किए। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, पोटेंशियल अभी भी वही है जो बाद में, जो पहले, ठीक है। तो विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल, ठीक है, हमने अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, ठीक है, बात समझ में है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर करंट डिक्रीज हो रहा है और यहां पर करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा किसके वजह से हुआ, ऐसा इस इंस्ट्रूमेंट के वजह से हुआ, ठीक है। और इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग, इसी डिवाइस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रियोस्टैट बोल रहे हैं। तो रियोस्टैट में, ठीक है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तो उसमें भी कॉइल शेप रहते हैं, ठीक है। पॉइंटर को अगर आप आगे पीछे करेंगे, ठीक है, बहुत आगे रखेंगे तो उसका लेंथ कम रहेगा, और बहुत पीछे रखेंगे तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा। और लेंथ बढ़ने का मतलब है कि आप उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहे हो। तो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके भी हम लोग अमाउंट ऑफ करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा सर्किट में करने वाला जो डिवाइस है उसी को हम रियोस्टैट बोलते हैं। तो रियोस्टैट क्या हुआ, रियोस्टैट इट इज ए डिवाइस हैविंग वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल क्या है, रेजिस्टेंस, मतलब आप उसके रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज अ डिवाइस हैविंग वेरिएबल रेजिस्टेंस which can change amount of current in the circuit without changing potential difference, ठीक है। And it works on the principle that resistance is directly proportional to length of conductor, ठीक है। तो ये रियोस्टैट आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख पाए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।